दुनिया में ऑन एन एवरेज 5 लाख लोग प्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, यानी 300 पर फ्लाइट। और अगर हम टोटल नंबर्स ऑफ प्लेन्स की बात करें तो ये करीब 1666 के आसपास है। कोई टेक ऑफ कर रहा होता है, कोई लैंड कर रहा होता है। और अगर लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखा जाए तो ये पूरा वर्ल्ड मैप मक्खियों की तरह प्लेन्स के ट्रैफिक से भरा हुआ है। पर वर्ल्ड मैप पर कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहां आप लाख कोशिश कर लें तो भी आप इन जगहों पर प्लेन्स को नहीं देख सकते। देखने वालों को ऐसा लग सकता है कि प्लेन्स दुनिया की इन जगहों को अवॉइड कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया की उन जगहों के बारे में जिनके आसपास प्लेन भटकना भी पसंद नहीं करते और ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है। देखिए, किसी प्लेन को उड़ने के लिए काफी बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है, लेकिन तिबेतियन प्लेटू दुनिया का एक ऐसा एरिया है जहां पायलट्स प्लेन को ले जाने से भी कतराते हैं। तिबेतियन प्लेटू 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस एरिया को 9 देश शेयर करते हैं। अब अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये प्लेन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि ये चीन को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और जैसा कि मैंने आपसे लाइव ट्रैकर के बारे में जिक्र किया, तो उसमें देखने पर पता चलता है कि प्लेन इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझिए। असल में प्लेटू में पाए जाने वाले पहाड़ चीन से शुरू होते हैं और नेपाल और भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। और अगर यहाँ एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 14,000 फीट है और एक कमर्शियल प्लेन को उड़ने के लिए नॉर्मली 35,000 फीट की ऊंचाई की जरूरत होती है। अब वैसे तो प्लेन पहाड़ों से काफी ऊपर रहते हैं, लेकिन केबिन में प्रेशर लीक हो जाने या इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाने जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में ऑक्सीजन मास्क खुद ही ड्रॉप हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में पायलट के पास सिर्फ 20 ही मिनट होते हैं कि वो प्लेन को 35,000 फीट की ऊंचाई से 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले आए। और क्योंकि तिबेतियन प्लेटू की एवरेज हाइट 14,000 फीट है और इसीलिए यहाँ पायलट के लिए ऐसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही नहीं, ये वो जगह भी है जहां प्लेन्स को बहुत ही अलग और अनोखी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। वजह है यहाँ की हवाओं का पहाड़ों से टकराकर ऊपर की तरफ जाना, जो प्लेन्स के लिए काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है, जिसकी वजह से प्लेन्स अपना बैलेंस खो सकते हैं। साल था 2022 और तारीख 15 जनवरी। साउथ पैसिफिक ओशन के टोंगा आइलैंड में एक अंडर वाटर वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ। इससे निकलने वाले धुएं का क्लाउड इतना बड़ा रहा कि इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट को सैटेलाइट में भी रिकॉर्ड किया गया। ये धुआं आसमान में इतना ऊंचा था कि ये किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था। यही नहीं, ये प्लेन की विंडशील्ड को भी तोड़ सकता था। ऐसे ही 24 जून 1982 वो तारीख और साल था जब लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट रास्ते में एक वॉल्केनो क्लाउड के ऊपर से निकल गई। ये बात तब की है जब प्लेन में स्मोकिंग करना अलाउ हुआ करता था और इसीलिए उस वक्त प्लेन में धुआं जमना शुरू हो गया। तो लोगों को लगा कि हो सकता है प्लेन में कोई स्मोक कर रहा होगा और लोग बेफिक्र होकर अपने हवाई सफर का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी अचानक क्रू और पायलट को धुएं में सल्फर की स्मेल आने लगी और उन्हें समझ आया कि जरूर कोई गड़बड़ है। देखते ही देखते वॉल्केनिक ऐश प्लेन के इंजन में जाकर मेल्ट हो गया, जिससे प्लेन के सारे इंजन फेल हो गए और अब प्लेन अपना एल्टीट्यूड लूज करने लगा था। लेकिन गनीमत रहा कि 37,000 फीट से जब प्लेन 12,000 फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए थे और प्लेन सेफली लैंड करवाया गया। और इसी इंसिडेंट के बाद पायलट्स ने वॉल्केनो के ऊपर से फ्लाई करना छोड़ दिया। अगली ऐसी ही एक जगह है नॉर्थ कोरिया, जो दुनिया का एक लौता ऐसा मुल्क है जिसका एयर स्पेस सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यहाँ की नॉर्थ कोरियन मिलिट्री जो बिना सोचे समझे कभी भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। मतलब जनाब किम जोंग उन अपने देश में किसी भी तरह खतरा नहीं चाहते। ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि ये जापानीज ओशन में भी मिसाइल फायर करते रहते हैं। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया जाता है और इसके बाद उन तमाम प्लेन्स को रेडियो कनेक्ट करके उनको आगाह किया जाता है कि वो ऐसे एरिया में ना आए जो इस एयर स्पेस के नजदीक होते हैं। और इसीलिए कमर्शियल फ्लाइट जिन्हें सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है वो सिर्फ बाईपास करके गुजर जाती है। अब आपने मक्का का नाम तो जरूर सुना होगा, जहां लोग हज करने के लिए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हरम अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ठीक ऊपर बनी हुई है और इसी वजह से इसके ऊपर ना तो कोई प्लेन फ्लाई कर सकता है और ना ही कोई पंछी। पर असल में ये बातें सिर्फ किताबी हैं, हकीकत इससे थोड़ी अलग है। मस्जिद के ऊपर से प्लेन इस वजह से नहीं उड़ते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन में रखा हुआ है। ऐसा करने के 2 रीजन हैं। पहला ये कि मक्का में हर दिन लाखों मुस्लिम मौजूद रहते हैं और यहाँ कोई ऐसी वैसी घटना हो गई तो ये हादसा लाखों लोगों की जान ले सकता है। और दूसरा रीजन है कि मक्का एक ऐसी लोकेशन पर बना हुआ है जिसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ मौजूद हैं और अगर इनके ऊपर से प्लेन गुजरा तो इंजन की आवाज गूंजने से वहां का पिलग्रिम्स डिस्टर्ब हो सकता है। और इसीलिए इस मुल्क में आज भी कोई एयरपोर्ट नहीं बनाया गया, क्योंकि एयरपोर्ट होगा तो प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए लो एल्टीट्यूड में पाए जाएंगे।
जो कि नॉइस पॉल्यूशन की वजह बन सकता है। और अब बात करते हैं नेवाडा की। एक्चुअली नेवाडा इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट ऑफ वेस्टर्न रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये इलाका 2,86,380 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यही एरिया यूएस एयरफोर्स का टॉप सीक्रेट बेस भी है और इसी एरिया को कहा जाता है एरिया 51। ये इलाका हमेशा विवादों का घर रहा है क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ यूएस आर्मी सीक्रेट वेपन्स और यूएफओस पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ पहाड़ से छिपा हुआ ये बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर नहीं आता, लेकिन प्लेन से ये एरिया 51 आसानी से देखा जा सकता है और इसी चीज से बचने के लिए अथॉरिटीज ने इस पूरे बेस को नो फ्लाई जोन में तब्दील कर दिया है। और अगर इसके बाद भी किसी प्लेन ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो पहले उसे फौरन अपना रास्ता बदलने के लिए कहा जाएगा और अगर पायलट ने फिर भी ऐसी बात नहीं मानी तो यूएस एयरफोर्स के पास शूट डाउन करने की भी अथॉरिटी है। चलिए अब जरा सी सैर भारत की भी कर लेते हैं। ये वो जगह है जहां हर भारतीय जरूर गया होगा। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज माना है और ये 7 अजूबों में से भी एक है और इसी वजह से भारत सरकार ने भी इसे नो फ्लाई जोन में रखा हुआ है। वजह है प्लेन के उड़ने से निकलने वाली वाइब्रेशन की वजह से इमारतों पर बुरा असर पड़ना और इमारत सेफ रहे, इसीलिए इस कदम को उठाया गया है। अब बात करेंगे पैसिफिक ओशन की। कोई भी एयरलाइंस प्रशांत महासागर के ऊपर से अपने प्लेन को उड़ाने की बेवकूफ़ी नहीं करती। असल में इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर प्लेन उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है क्योंकि प्रशांत महासागर दूर दूर तक वीरान पड़ा हुआ है और इसीलिए इसके ऊपर से जाना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। इसीलिए प्लेन्स यहाँ पर कर्व्ड पाथ में उड़ते हैं जो ज़्यादा आसान होता है और उसमें खर्च भी कम आता है। और अब चलते चलते बात करते हैं कैलिफोर्निया के डिज्नी पार्क की, जिसे दुनिया भर में लोगों के बीच काफ़ी फेम मिला हुआ है। ये बेहद ही शानदार जगह है जो अपने नाम के साथ साथ जादुई भी है, बिल्कुल उतनी ही जितनी आप कल्पना कर सकते हैं और इसीलिए इस जादुई जगह के ऊपर से फ्लाइट नहीं उड़ाई जा सकती। जी हाँ, ये एरिया भी नो फ्लाई जोन के अंदर रखा गया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9/11 हमले के बाद डिज्नी पार्क में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए ऐसा फैसला लिया गया। तो ये थी दुनिया की वो जगह जहां प्लेन्स नहीं उड़ाए जा सकते। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।